मैंने एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक और बहुत बड़ी अपडेट लेके आ गया हूं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पेंशन से लेकर क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अनुच्छेद 21 के अनुसार पेंशन हर कर्मी का मौलिक अधिकार है। और जो सरकार अभी भी एनपीएस पे तुली हुई कि एनपीएस देंगे और पुरानी पेंशन नहीं लागू कर रही है। तो यहाँ पे आप लोग को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अनुच्छेद 21 के अनुसार पेंशन हर कर्मी का मौलिक अधिकार है। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, अगर उनको पेंशन नहीं मिल रहा है तो वो अपना अधिकार ले सकते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, बोला कि कुछ बातें तर्कसंगत नहीं होती, जैसे कि खुद पेंशन की सुविधा लेने वाले कहते हैं कि पेंशन रिटायर्ड कर्मी का अधिकार नहीं। ठीक है, पेंशन कर्मियों का अधिकार नहीं है, पर ऐसा करने वाले किस अधिकार से पेंशन लेते हैं। कर्मचारी कोई गुलाम वस्तु नहीं है जिसे सालों गुलामों की तरह समान काम कम वेतन देकर वह उसके वेतन भत्ते छीने जाते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन मौलिक अधिकारी को श्रेणी में आता है। फिर आगे देखिए, लिखा कि मुंबई हाईकोर्ट न्यायमूर्ति रवि देशपांडे व न्यायमूर्ति एन बी सूर्यवंशी की पीठ ने पेंशन के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में बताया। उन्होंने कहा कि पेंशन का अधिकार रिटायर्ड कर्मी के लिए जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 301 के तहत पेंशन संपत्ति का अधिकार है। मैं न तो दया की भीख मांगता हूँ और न ही किसी नरमी की अपील करता हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए उनके जायज़ हक एक मौलिक अधिकार पुरानी पेंशन की उम्मीद रखता हूँ। 3 साल से ऊपर का समय जिस संविधान को बनाने में लगा, तोड़ने वाले ने 3 दिन भी नहीं लगाया तोड़ने में। जब बाढ़ खेत को खाने लगे तो उसका असर उसकी गुलामी जैसा होता है, जिसका एहसास मुगलों अंग्रेजों ने कई वर्षों तक भारतीयों को दिलवाया। फिर कह रहा है कि नए बजट में सभी वर्ग का ख्याल रखा गया, जिससे ऐसा सुनने में आया है। फिर है कि अस्पताल बनाने की बात हुई, किसानों की आय दुगनी करने की बात हुई। सच में यह जरूरी है, परंतु वर्षों से पेंशन करने वाले कर्मचारियों की बात आज तक नहीं हुई। आम लोग समझते हैं कि कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी अच्छा हुआ, पर उन्हें यह पता नहीं कि एनपीएस सिस्टम के शुरू होने से देश जिस प्रकार घाटे में जा रहा है, उसका खामियाजा आगे चलकर सभी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि एनपीएस के नाम पर कटौती किसी भी जन के हित में नहीं है। 2003 से पहले कभी भी किसी भी सरकार को कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कर्मचारियों के जीपीएफ का पैसा जरूरत पड़ने पर सरकारें प्रयोग करती थी और कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। परंतु एनपीएस सिस्टम के कारण कर्मचारियों की जमा पूंजी निजी हाथों में जाने लगी, जिस कारण निजी कंपनियां तो भरपूर फली फूली, पर कर्मचारी व देश की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। अक्सर रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी कहते हैं कि पेंशन का हक तो आपने देना ही नहीं, क्योंकि कर्मचारियों के उस हक को आप लेते हैं तो कम से कम एडवांस में ही उन कर्मचारियों के लिए ओल्ड एज होम बना दिए जाए, ताकि बूढ़े बिन पेंशन सड़कों पर दर दर ठोकरें ना खाए। तो दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हो आप लोग कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कर्मचारियों का हक छीना गया है। जो भी कर्मचारी पुरानी पेंशन में थे उनको एनपीएस में ला दिया गया, लेकिन ये कब तक चलेगा। यहाँ पे उनका हक है, कर्मियों का हक है पेंशन। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि उनका हक दें, पेंशन पुरानी पेंशन बहाल करें, ताकि कर्मचारी को बुढ़ापे में दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।